आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही इजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे पहले जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखते हैं इसका ट्रिक क्या होगा। ठीक है, तो बोल रहा है घन की भुजा को 10% बढ़ा दें तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, और 10% बढ़ाएंगे मतलब 100 में 10 को ऐड करिए तो हो जाएगा 110 बटे में 100 करेंगे। ठीक है, तो उसका आयतन में कितना वृद्धि हो जाएगा। तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, मतलब इसका क्यूब मतलब क्या, 3 बार इसको लिखना है। ठीक है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ऐसा बोला जाएगा। तो ये एक बार हुआ, इसी को रिपीट करेंगे 3 बार और यही हम लोग का क्या है, ट्रिक है। ठीक, इसको अब सॉल्व कर देंगे हम लोग तो बहुत ही इजी है। ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये दो को जीरो, ये दो को जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो कट जाएगा। अब हो गया 11 इंटू 11 मतलब 11 का क्यूब हो गया। तो 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करना है, ये 10 है, डिवाइड करेंगे 10 से तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ, इतना हो जाएगा। अब ये जो 100 था बस 100 में इसको घटा देना है, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो 100 में इसको घटा देंगे। ठीक है, मतलब इतना में से 100 को हम लोगों को माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए यहाँ पॉइंट देके जीरो हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 0.33, ये कुछ नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 33.1%। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ पे अगर 10% की जगह पे अगर 20% अगर देता तो हम लोग क्या करते, 100, फिर 100 में इसको ऐड कर देते। मतलब 20 यहाँ पे देता तो 100 में 20 को ऐड करते तो हो जाता 120 बटे में 100। 3 बार इसको लिख देते हैं और जो भी हम लोग का आंसर आता है इसको सॉल्व करने के बाद वही हम लोग 100 से क्या करते, माइनस करते तो हम लोग का आंसर आ जाता। वहीं यहाँ पे अगर 10% की जगह पे जैसे मान लेते हैं 15% देता तो कितना हो जाता, 100। कैसे लिखते, फिर 15 देता तो 100 में 15 को ऐड करते तो 115 बटा 100, फिर 115 बटा 100, फिर 115 बटा 100, ऐसे करते इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे देता कि 5% का कमी हो रहा है, ठीक है, वो तो वृद्धि हम बता दिए। अगर यहाँ पे देता कि 5% का कमी होता, ठीक है, या फिर 10% का ही बोलिए, 10% बढ़ा है, यहाँ पे 10% कमी होता तो हम लोग क्या लिखते, 100। अब 10% कमी बोल रहा है इसीलिए क्या करेंगे, 100 में 10 को घटाएंगे। तो 100 में 10 को घटाएंगे तो 90 बटे में 100, इसको हम लोग 3 बार कर देंगे। तो इतना ही याद रखना है कि वृद्धि बोला जाएगा तो प्लस करना है 100 में और लिख देना है, और कमी बोला जाएगा तो फिर माइनस करना है 100 में और लिखना है, और 3 बार लिखना है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा 100 उसमें से घटा देंगे तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। ये था इसका ट्रिक। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकल के आता है, ट्रिक कोई दूसरा चीज होता नहीं है। ठीक है, ये जो ट्रिक निकल के आया है इस कॉन्सेप्ट से ही निकल के आया है और वही कॉन्सेप्ट अब हम बताने वाले हैं। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है किसी घन की भुजा 10% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए घन का डायमेंशन मतलब घन का फिगर कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। लूडो का गोटी जो होता है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा घन का फिगर। तो ये घन हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये थोड़ा सा गलत बन गया है लेकिन ये एकदम लूडो का गोटी के जैसे होगा। ठीक है, तो ये बन गया घन। तो घन का क्या होता है, ये सब बराबर होता है। तो ये ए है तो ये भी मतलब सब तरफ ए होगा। ये वाला जो जितना दागी दिए हैं, दागी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं और इंग्लिश में साइड बोलते हैं। तो ये सब कितना होगा, ए होगा। तो बोल रहा है ए हम लोग मान लेते हैं, तो ए कितना है, 100 हम लोग मान लेते हैं या फिर 10 मान लेते हैं। ठीक है, 10 मान लेते हैं। अब बोल रहा है या फिर 100 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ए अगर 100 मानते हैं तो बोल रहा है भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। भुजा मतलब ए, अब इसी को 10% बढ़ाएंगे। ठीक है, तो दूसरा एक और एक ए हो जाएगा और एक घन बनेगा, इसको बढ़ाएंगे तो और एक बड़ा सा घन बनेगा, इस तरीके का बनेगा घन। ठीक, एक बड़ा सा घन बन जाएगा। तो इसको 10% बढ़ाएंगे तब, तो इसमें 10% बढ़ाएंगे तो इसका 10% 10 ही होगा, बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 110। ठीक है, 10% बढ़ाने का क्या मतलब है, इसका 10 निकालेंगे 10%, तो इसका 10% हम लोग निकालेंगे 100 गुने में 10/100, 10 होगा, 10 इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 110। लेकिन ये तो लिख के नहीं निकालना, ये डायरेक्टली हम लोग माइंड में निकालेंगे। किसी का 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद एक एक जीरो के बाद पॉइंट दे देंगे, एक के बाद पॉइंट, तो 10 ही होगा। आखिर 100 है। ठीक है, तो 100 का कितना भी प्रतिशत निकालेंगे तो उतना ही होता है। कहने का मतलब 100 का अगर 5% निकालेंगे तो 5, 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 10। ठीक है, इसीलिए 100 मानना ईजी रहता है। तो 100 माने इसका 10% 10, और ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 10 इसमें ऐड कर दिए
तो हो गया 110। अब अगर इसमें बोलता 10% कम ही हो जाता तो 100 का 10% 10 ही होता, इसमें कम कर देते 10 तो हो जाता 90, लेकिन ये बढ़ा बोला गया है तो इसीलिए 10 क्या करेंगे, बढ़ा दिए। ठीक, तो भुजा कितना हो गया, इतना हो गया। तो बोल रहा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए आयतन कितना होना चाहिए था, आयतन यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ठीक है, इसका आयतन का फॉर्मूला होगा ए क्यूब, घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो ए दिया है 100, तो ए क्यूब का मतलब क्या, 100 गुना 100 गुना 100, 3 बार करेंगे। और उसी तरीके से क्या करेंगे, इसका भी आयतन निकालेंगे तो इसका भी ए क्यूब हो जाएगा, मतलब 110 गुने में 110 गुना में 110। अब देखिए इसको चाहे तो हम लोग काट के छोटा कर सकते हैं, या फिर आपका मन नहीं काटिएगा तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों बताते हैं। तो देखिए ये इसको गुना करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा इतना हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 को जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए 11 11 11, 110 को अभी मत देखिए, 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे तो 1331 होगा, फिर 1 2 3 को जीरो। इधर हम लोग चाहें तो काट के छोटा भी कर सकते हैं, वो भी हम बताने वाले हैं। तो इसको सॉल्व किया तो हम लोग का इतना आया, और इसको सॉल्व किया तो इतना आया। ये क्या आया, आयतन आया। और आयतन हमेशा क्या आता है, मीटर, इसको मानते हैं अगर मीटर में था तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये सब आप लोगों को माइंड में रखना है। तो अब देखिए इतना से इतना हो गया तो कितना बढ़ गया, देखिए तो थोड़ा सा इसमें घटाने जोड़ने घटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इसको काट के छोटा कर देते तो और अच्छा रहता। ठीक, तो घटा लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा, जीरो, फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर 133, इतना हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, कितना से बढ़ा, इतना से बढ़ा, तो 1 2 3 4 5 6 को जीरो था, इसको परसेंट में चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंट में चेंज हो जाता है। ये भिन्न बन गया, भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 6 को जीरो है, तो देखिए 3 गो और 2 गो 5 गो, और यहाँ से 5 गो कट गया। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे 33.1 आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इतना हम लोग हर बार तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना हम लोग गुना करें इतना बड़ा वैल्यू लेके। तो देखिए इसको हम लोग शॉर्ट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, जैसे ए माने थे 100, तो ए ये कितना हो गया 110, 10% वृद्धि मतलब 110, तो इसका ए क्यूब कितना हो जाएगा, मतलब आयतन इसका कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 होगा। उसी तरीके से इसका भी ए क्यूब कितना होगा, 100 इंटू 100, इसका 100 नहीं 110 इंटू 110 इंटू 110 इतना होगा। अब देखिए हम लोग काट सकते हैं, 1 2 3 को जीरो काटे तो इधर 2 को और 1 को 3 को, 1 को जीरो इसमें काटे, 3 को जीरो इधर 3 को जीरो इधर काट दिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। अब देखिए इसमें से कितना बढ़ गया, देख के ही पता चल जा रहा है, 331 बढ़ा, कितना से बढ़ा उसको हमको देखना पड़ेगा। तो 1000 से उतना बढ़ गया, पहले 1000 था तो उसको हम लोग को नीचे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 को जीरो कट जाएगा। अब इसे इसको डिवाइड करेंगे तो 33.1, यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। और ट्रिक देखिए यहीं से निकल के आया था, इसका जस्ट क्यूब करना पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए क्यूब करने का मतलब क्या है, डायरेक्टली 3 बार उसको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को भी आप लोगों को याद रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व हमेशा ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम समझाने के लिए समझा दिए। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसको भी हम लोग वैसे ही ट्रिक से बनाएंगे, 100 मानेंगे और 10% का वृद्धि बोला गया तो 110 बटे में 100, फिर 110 बटे में 100, फिर 110 बटे में 100, और इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट अभी हम लोग सॉल्व किए तो क्या आएगा, 100 मतलब इतना आएगा। ठीक है, और 1 के जीरो है तो इतना हो जाएगा। अब इससे क्या करना है, 100 को माइनस कर देना है, तो हम लोग का आंसर यही आ जाएगा। ठीक, अब ये हुआ कैसे वो समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, एक एक चीज को सीखना जरूरी है, तब जाके आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। ये तो ट्रिक था। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग का आंसर आ गया। अब इसका बेसिक भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए इसमें बोल रहा था यदि गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ाएंगे तो गोले का त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। ठीक है, गोले का त्रिज्या क्या होता है, आर होता है, और इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, 10 20 50 100 कुछ भी। तो इसको हम लोग 10 मान लेते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं। तो 10 मान कुछ भी मान के बना सकते हैं, हम 10 मान रहे हैं। तो गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो आर है इतना। अब ये 10% बढ़ जाएगा तो इसका 10% कितना होगा, 1 हो जाएगा। किसी का 10% निकालने के लिए बस 1 के बाद पॉइंट, जैसे 20 है इसका 10% निकालेंगे तो 1 के बाद पॉइंट, तो देखिए कितना हो गया 2, तो 2 के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, काट देंगे। तो मतलब 20 का अगर 10% निकाले तो 2, डायरेक्टली इसको देखेंगे ही नहीं। ठीक है, डायरेक्टली निकल जाएगा।
तो इसका 10% कितना होगा, इसको देखेंगे नहीं तो 1 होगा, तो 10% 1 होगा, 1 वृद्धि हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बोल रहा है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसका आयतन का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। तो गोले का आयतन इतना हो जाएगा, इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें बड़ा आर है तो आप बड़ा आर लिख देते हैं। अब बड़ा आर इसमें कंफ्यूज मत करिए कि इसमें बड़ा लिखे इसमें छोटा लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बड़ा आर लिखे छोटा आर लिखे, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये 10 है छोटा है, ये बड़ा है 11 है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा इसको पहचानने के लिए लिख दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं, और आर क्यूब मतलब 10 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। उस तरीके से इसका 4/3 पाई आर क्यूब है, मतलब आर की जगह पे 11 है तो 11 इंटू 11 इंटू 11। चाहे तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने का, इसको हम लोग काट के छोटा कर लेंगे, ठीक। तो देखिए इतना 4/3 भी कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 गो 10 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 1000 होगा। उसी तरीके से 3 गो 11 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 होगा। अब देखिए इसमें से कितना बढ़ा, 331 बढ़ा, 1000 था 1331 हुआ, मतलब इससे इसको घटा देंगे तो कितना होगा 331, और 331 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 1000 से बढ़ रहा है। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस 2 को 0 कट जाएगा। यहाँ पे क्या है 331, एक के बाद पॉइंट, इतना परसेंट, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोल रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको भी हम लोग ट्रिक से वैसे ही बना लेंगे, 100 मानेंगे और 10% वृद्धि बोल रहा है तो 110/100 आयतन बोला गया है, तो इसीलिए 3 बार हम लोग को ऐसे करके लिख देना है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है, डायरेक्टली हम आंसर यहाँ पे लिख देते हैं 33.1%, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, अभी 2 बार सॉल्व किए तो इतना ही आया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिक से ही इंप्रूव होगा, ठीक है। बेसिक अगर हम लोग सीख लेंगे तो सारा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए इसका बेसिक कैसे बनेगा। तो बोल रहा है एक बेलन की त्रिज्या, तो बेलन कुछ इस तरीके का बनता है, ये हम लोग का बेलन हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको आर बोलते हैं, रेडियस। और ये वाला जो हो जाता है यहाँ पे भी ये क्या होगा, रेडियस होगा, और ये वाला क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो बोल रहा है बेलन की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है, आर है, बेलन का त्रिज्या क्या है, आर है, और ऊंचाई क्या है, एच है। तो आर को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, 20 मान लेते हैं, और ऊंचाई को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम लोग 30 मान लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे मानिए, इसको 10 मानिए, इसको 20 मानिए, जितना छोटा वैल्यू मानेंगे उतना ही सॉल्व करने में ईजी होगा। तो इसको हम लोग 10 मानते हैं और इसको 20 मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है त्रिज्या और ऊंचाई में प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाता है। प्रत्येक को मतलब क्या, इसको भी 10% बढ़ाएंगे और इसको भी 10% बढ़ाएंगे। तो इसको 10% बढ़ाएंगे तो इसका भी कुछ वैल्यू होगा, तो और एक आर हो जाएगा, और ये एच है तो एच हो जाएगा। बढ़ाएंगे इसको 10%, तो 10% इसका कितना होगा, बहुत ही ईजी तरीके से हम बताएं, बस एक ये वाला हटा देना है तो एक, ठीक है। 10% इसका कितना होगा, एक, तो एक इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये कितना है 10, और एक बढ़ेगा तो हो जाएगा 11। उसी तरीके से ये 20 है, इसका भी क्या करना है 10% बढ़ाना है, तो एक के बाद इसको हटा देंगे तो कितना होगा 2, तो 2 इसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। इसका 10% हो जाएगा 2, और इसमें बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 22। अब दोनों का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका आयतन का फॉर्मूला हम लोगों को याद रहना चाहिए। तो इस बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए भी क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, पाई को रहने देते हैं, और आर के जगह पे देखिए 10 है तो लिखेंगे स्क्वायर में है, इसीलिए 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। एच के लिए देखिए 20 है तो 20, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आर है यहाँ पे 10 और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए 2 बार लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए पाई लिखे, यहाँ पे भी आर स्क्वायर, तो 11 इंटू 11 हो जाएगा। फिर एच के लिए 22। अब इसको भी हम लोग चाहें तो छोटा कर सकते हैं काट के, तो काट देते हैं, पाई पाई कट जाएगा। और देखिए 2 का टेबल में ये 11 बार में, 2 का टेबल में ये 10 बार में। अब 3 को 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 11 को तो 1331 होगा। अब देखिए इससे कितना बढ़ रहा है, 331 बढ़ रहा है, कितना से बढ़ा, 1000 से बढ़ा, तो 1000 लिख दिए नीचे में, ये भिन्न बन गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कट जाएगा, हम लोग का बचेगा क्या 331। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा 33.1%, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।
अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक घनाभ की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा इसको हम लोग भी ट्रिक से बनाएंगे। ठीक, पहले ट्रिक बनाते हैं फिर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखिए घनाभ है और उसका लंबाई को 10% बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम लोग परसेंटेज का ट्रिक से भी बना सकते हैं। ठीक, जैसा कि हम लोग जो भी क्वेश्चन हम बनाए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सब मैंने परसेंटेज का ही ट्रिक यूज़ किया है। ठीक, इसको भी परसेंटेज चैप्टर का ही ट्रिक यूज़ करके बना सकते हैं। तो देखिए घनाभ की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब इसको भी बढ़ा रहे हैं और इसको भी बढ़ा रहे हैं। तो जब बढ़ाएंगे तो साइन हम लोग प्लस का लेंगे, तो प्लस 10% फिर प्लस 20%। ठीक है, प्लस 10 और प्लस 20 बढ़ा रहे हैं इसीलिए प्लस, अगर घटाते हैं तो माइनस हो जाता। अब देखिए प्लस प्लस हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 20 और डिवाइड करेंगे 100 से। ये ट्रिक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड करना है। और ये प्लस देखिए कैसे आया, प्लस 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 हो गया। अब ये दो जीरो कट जाएगा, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 10 फिर प्लस 20 फिर प्लस है तो प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2। अब ये सबको ऐड कर देंगे तो 10 और 20 हो गया 30 और 2 हो जाएगा 32, और सब प्लस है तो प्लस में आ जाएगा। प्लस 32 का मतलब क्या है, 32% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, या फिर 32% क्या हो गया, बढ़ गया। हम लोग का आंसर क्या होगा, 32% बढ़ गया या फिर वृद्धि हो गया। अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से भी बनाते हैं। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको बनाने से पहले ये जो घनाभ दिया गया है, घनाभ का डायमेंशन मतलब घनाभ कैसे बनेगा उसको हम लोग को बनाने आना चाहिए। तो घनाभ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इसका लंबाई हो गया, ये इसका चौड़ाई हो गया, और ये जो दिख रहा है ये इसका ऊंचाई हो गया। ये घनाभ बन गया हम लोग का। ठीक है, और ये पीछे का जो है इसको हम लोग डॉटेड लाइन में बना सकते हैं। ये बन गया हम लोग का घनाभ। अब बोल रहा है एक घनाभ की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए घनाभ में हम क्या बताएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो तीनों को हम लोग लिख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 30 मानते हैं, इसको 20 और इसको 10 मान ले रहे हैं। कोई भी वैल्यू हम लोग मान के बना सकते हैं। तो देखिए इसको इतना मान लिए। अब क्या बोल रहा है, घनाभ की लंबाई को 10%, ठीक है, और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। लंबाई को बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को, ऊंचाई को कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, तो लंबाई को क्या हो जा रहा है, दूसरा लंबाई होगा, तो लंबाई क्या हो रहा है, 10% बढ़ा रहा है। तो 10% निकालने के लिए इसको हटा देंगे हम लोग, तो 10%, 30 का 10% कितना होगा, 3। ठीक, तो इसमें 3 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो 30 है और 3 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 33। उसी तरीके से इसका क्या करेगा, 20% बढ़ा रहा है चौड़ाई को, तो चौड़ाई 20 है, इसका 20% कितना हो जाएगा, तो एक जीरो दिए तो ये क्या हो गया, इसको हटा दिए तो 2 जो निकला ये 10% निकला। 10% इसका कितना निकला, 2, तो 20% कितना होगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 का डबल 20 होता है, तो उसी तरीके से 10% अगर 2 तो 20% 4, तो ये बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऊंचाई के बारे में यहाँ पे देखिए कुछ बोला नहीं गया, तो ऊंचाई जितना है उतना ही यहाँ पे भी लिख देंगे, मतलब यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे है। तो बोल रहा है तब इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसका आयतन हम लोग को निकालने आना चाहिए। तो इसका आयतन का जो फॉर्मूला हो जाता है एल बी एच, मतलब एल इंटू बी इंटू एच, इसका आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब घनाभ का आयतन बराबर इतना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दीजिए कितना है, 30 गुना 20 गुना 10। उसी तरीके से इसका भी आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, एल बी एच होगा, इसका एल कितना है 33। फिर ये जो 4 यहाँ 4 नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए 20% बढ़ा था, तो 20% इसका 4 निकला, तो 4 बढ़ाएंगे तो 20 और 4 24 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे काट लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये 10 10 कट जाएगा। अब देखिए 3 का टेबल में ये 10 बार में, 3 का टेबल में ये 11 बार में, और भी काट सकते हैं। 2 का टेबल में ये देखिए 12 बार में कटेगा, 2 का टेबल में ये 10 बार में, और छोटा कर सकते हैं। 2 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, और भी छोटा कर सकते हैं। 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, तो कितना हो गया, 5 5 जा 25, 11 3 जा 33, ये 25 हुआ, ये 33 हुआ। अब देखिए इसका आयतन ये निकला 25 और इसका निकला 33, तो ये देखिए 25 से कितना बढ़ गया, हमको परसेंट में ये चेंज करना है। तो देखिए 25 था, अब 33 हो गया, कितना बढ़ा, 8 हम लोग का बढ़ गया।
तो 25 से 33 हुआ, 8 हम लोगों का बढ़ गया, तो 8 बढ़ा, कितना से बढ़ा, 25 से बढ़ा, भिन्न बन गया। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 का पढ़ा में 4 बार में 8 चौके 32%। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये तो बन तो रहा है थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ ट्रिक के चक्कर में रहिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया गया किसी बेलन की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, इसको भी हम लोग परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके, मतलब ट्रिक यूज करके बना सकते हैं। तो जिसने मेरा परसेंटेज वाला पार्ट नहीं देखा है, परसेंटेज वाला चैप्टर को क्लियर नहीं किया है, वो जरूर क्लियर करे इस चैप्टर को बनाने से पहले, तभी आप लोगों को ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो दिया गया है किसी बेलन की त्रिज्या को 10% कम कर रहे हैं, तो देखिए कम कर रहे हैं बोला गया, इसलिए -10 लिखेंगे। और यहाँ पे एक ही को वैल्यू दिया गया है तो इसको और एक बार हम लोग लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि दो को वैल्यू चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया था, लंबाई चौड़ाई दोनों दिया गया था, लेकिन यहाँ पे तो लंबाई चौड़ाई का बात हो नहीं सकता है। ठीक है, इसमें त्रिज्या दिया गया, बेलन का त्रिज्या हो सकता था, इसका ऊंचाई भी। ठीक है, ऊंचाई का बात इसमें किया जा सकता था, क्योंकि बेलन में त्रिज्या और ऊंचाई दोनों होता है। तो यहाँ पे नहीं किया है, तो जब नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे दिया गया 10% कमी, तो -10, फिर -10 इसको 2 बार लिख देंगे। तो लिखने के बाद देखिए इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये कट जाएगा। तो हम लोग का जो बचा उसको लिख लेंगे, इसको उतारे, फिर इसको भी उतार देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -10 और -10 -20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दोनों में से एक साइन लिख दिए, प्लस कर दिए तो 20, फिर +1। इसको अब घटाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा। अब इसे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 19, और दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला है, इसका साइन माइनस है तो माइनस, मतलब -19 आने का मतलब क्या है, 19% माइनस मतलब कमी। ठीक है, 19% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ये हम लोग का डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको हम लोग बेसिक भी बना लेंगे। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बोल रहा है बेलन की त्रिज्या, तो बेलन में त्रिज्या होता है और ऊंचाई होता है। बेलन का फिगर तो अभी जस्ट हम बताएं, कुछ इस तरीके का होगा, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाता है, ये भी क्या होगा, त्रिज्या मतलब आर, और ये क्या होगा, ऊंचाई होगा। ये बेलन का फिगर हो गया, त्रिज्या और ऊंचाई होता है, तो इसलिए आर और एच लिख दिए। और बढ़ेगा या घटेगा कुछ तो बनेगा आर और एच। ठीक है, तो देखिए 10% कमी किया जाता है, त्रिज्या को 10% कमी किया जाता है। तो त्रिज्या हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, इसको 20 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं। जितना छोटा वैल्यू मानेंगे और जीरो लगा के मानेंगे तो थोड़ा सा इजी होता है सॉल्व करने में। अब देखिए 20 और 10 मान लिए, अब क्या बोल रहा है, त्रिज्या को 10% कम, तो त्रिज्या कितना है, त्रिज्या मतलब आर। ये त्रिज्या क्या हो रहा है, 20 जो है 10% कम हो रहा है, तो इसका 10% निकालना बहुत ईजी है। एक को हटा देंगे ये वाला, तो हो जाएगा 10% 2, तो इसका 10% क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो 2 क्या होगा, घटा देंगे, तो 2 इसमें से अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 18। इसका 10% निकला 2। ठीक है, साइड में भी निकाल सकते हैं, 20 का 10/100, 0 0 0 0 कट जाएगा 2। तो इतना करेंगे तो टाइम हम लोग का बहुत ही वेस्ट होगा। तो डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे, एक को हटा दिया तो हो गया 2, ये हम लोग का 20% निकल के आ गया। ठीक है, 10% निकल के आ गया, 20% नहीं, 10% 2 हो गया, तो 2 क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रहा है, 10% का कमी, तो कम हो रहा है, तो 2 घटा दिए तो हो गया 18। अब इसका ऊंचाई का बारे में बात नहीं किया गया है, तो ऊंचाई जैसा है वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, मतलब 10 है तो यहाँ पे भी 10। तो बोल रहा है आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आयतन देख रहे हैं इसका निकाल के, तो इसका आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। आर पाई की जगह पे पाई ही रहने देते हैं, आर की जगह पे 20 है तो 20 इंटू 20 स्क्वायर है, इसीलिए 2 बार लिखे, फिर मल्टीप्लाई एच है इतना, इसका भी हो जाएगा पाई। ठीक है, ये आर सब एच को बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा होता नहीं, यहाँ पे छोटा होता, 20 है, ये ही बड़ा होना चाहिए था। तो कुछ भी लिख सकते हैं, सब मतलब ये नहीं कि कोई डिस्क्रिप्शन का पेपर नहीं लिख रहे हैं हम लोग। तो देखिए पाई लिख दिया, आर के जगह पे 18 है और स्क्वायर में है तो 18 गुने में 18 हो जाएगा, फिर एच है 10, 10 लिख दिए। अब पाई पाई देखिए काट देंगे, 10 10 काट देंगे, 2 का टेबल में 9 बार में, 2 का टेबल में ये 2 का टेबल में ये 10 बार में, 2 का टेबल में ये 9 बार में, ये भी 10 बार में, ये 9 बार में, और नहीं कटेगा। 10 10 जा देखिए 100 हो जाएगा, और 9 9 जा 81। अब देखिए कितना कम हो गया, 100 था, अब हो गया कितना, 81। इससे इसको माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 19, मतलब कितना घट गया, 19 घट गया। 100 था, हो गया 81, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, 100 से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 19। तो 19 क्या हो गया, घट गया, कितना से, 100 से घटा, भिन्न बन गया, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 19% का क्या होगा, कमी। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं।
देखिए वीडियो को यहीं तक रहने देते, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये मत सोचिए कि 5 ही वो क्वेश्चन सीखिए, ठीक है, ये मत बिल्कुल सोचिएगा मत कि 5 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। ये सोचने का कोशिश करिए कि 5 गो जो हम लोग क्वेश्चन सीखे ये कितना हम लोग का क्लियर हुआ। ये हम अगर ट्रिक सिर्फ बताते तो ट्रिक बताने में 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता। हम चाहते हैं कि आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, ताकि एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे। ठीक है, तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड भी ये सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।